आप ये रोड ही देख लो, पूरा फुटपाथ टूटा पड़ा, आज तक अभी ठीक ही उन्होंने 10 साल में। अच्छा, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। मुफ्त की आदत पड़ी है लोगों को, मुफ्त में दे दो चाहे दिल्ली का नाश हो जाए। देखो जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। हाँ जी, मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता है। जी जी। आपने बोला आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। अभी अखबार पढ़ रहे थे, क्या चल रहा है इस समय समाचार वो में? बोले ईडी के दफ्तर में केजरीवाल आज भी नहीं मतलब हाँ, उपस्थित तीसरी होंगे। बार समन भेजा तीसरी बार नहीं गए। संबंध है, तो वो कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमारे को भी उठा के बंद कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आजकल लोकसभा 2024 के आगामी चुनावों के लिए जो सरगर्मियां चल रही हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, वो कहीं ना कहीं देखने में दिलचस्प है। आज सुबह सुबह फ्रंट पेज खोला अखबार का, सामने खबर आती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के लिए ईडी ने तीसरी बार समन भेजा। अरविंद केजरीवाल फिर से उपस्थित नहीं हुए। एक सवाल मन में यही बनता है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल दोषी है या सोची समझी राजनीति हो रही है? जानने के लिए इस समय लक्ष्मी नगर से पहले ठीक ये पौष इलाका शकरपुर का यहाँ पे मौजूद था। सोचा यहाँ पे भी चल रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करें, बातचीत करें, पता चले कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। अंकल जी मिले हैं, इन्हीं से शुरू करूँगा। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुशील नाम है मेरा। सुशील जी, हाँ जी। क्या बात कर रहे हैं ये सारे के सारे? ईडी ने 3 बार समन भेज दिया, अरविंद केजरीवाल जा नहीं रहे। क्या नरेंद्र मोदी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहली बात, दिल्ली की जनता ने अगर अरविंद केजरीवाल को चुना था तो आज की डेट में देखिए अरविंद केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली में करा क्या है? आपको काम नजर आता है? कोई काम? सर उनके तो स्वास्थ्य क्षेत्रों की और शिक्षा क्षेत्र की कहाँ दिख रहा है आपको? स्वास्थ्य क्षेत्र कहाँ दिख रहे हैं? शिक्षा क्षेत्र? आप ये रोड ही देख लो, पूरा फुटपाथ टूटा पड़ा, आज तक अभी ठीक ही उन्होंने 10 साल में। अच्छा, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। जिस जनरल ट्रेन में हम लोग चला करते थे, आज वो इतनी अच्छी ट्रेनें चला रहे हैं। जी जी। हमारा राम मंदिर बना रहे हैं ना। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू को सपोर्ट करेंगे, हिंदू को आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ी ना कि हम किसी अलग कम्युनिटी को बढ़ाएंगे आगे। चलिए, ये तो खैर अपने अपने विचार होते हैं, वो तो होते हैं एक धर्म निष्पेक्षता की सब बात। हमें अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पसंद नहीं है दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता में। अच्छा, पर यार पर सर वही कह रहे हैं कि ईडी उन्हें समन इसलिए भेज रही है क्योंकि सरकार के इशारे पर उनको खत्म करना चाहते चोरी चोरी छुप रहे हैं। क्या दिक्कत है? अगर आदमी सच्चा हो तो पहुंच जाए थाने, क्या दिक्कत है? हैं। सच्चा हो, वही तो हाँ, कह फिर? रहे हैं सर। अभी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को बिना सबूत के अंदर डाल दिया। अगर सबूत नहीं था तो जमानत ले लेते, उसमें क्या दिक्कत थी जमानत देने में? उनको दिक्कत थी जमानत, गौर कोर्ट से जमानत ले लेते ना। क्यों नहीं मिली जमानत? कोर्ट तो सही था या कोर्ट भी झूठा है? दुनिया झूठी है, खाली अरविंद जी सच्चे हैं, बाकी सब झूठा इंसान। ये बताइए मुझे आप। मतलब आपको लग रहा है ईडी का ये जो समन भेजा है जायज़ है पूरी तरीके से? अब जायज है नहीं जायज है तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन कोर्ट से अगर आपको बेल नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं ना। जी। तभी तो बेल नहीं मिल रही है। ये तो बेल मिलने में क्या दिक्कत थी? यानी जज भी बिका हुआ है, प्रधानमंत्री भी बिका हुआ है, सब बिके हुए हैं, खाली अरविंद केजरीवाल जी सच्चे हैं। ठीक जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम आकिल है। आकिल। हाँ, आकिल। आकिल। क्या आकिल जी, अभी केजरीवाल को कह रहे हैं कि अच्छा आदमी है, दिल्ली अच्छा चला रहे हैं वो? हाँ, बढ़िया चला रहे हैं। बढ़िया चला रहे हैं। बढ़िया। प्रधानमंत्री बनने लायक है? प्रधानमंत्री बनने लायक है, पढ़े लिखे बंदे हैं तो बनने लायक है। अच्छा हैं जो मतलब वो मतलब पढ़े लिखे इतने हैं तो वो तो बनने के लायक तो हैं ही। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी सुना ईडी उन्हें समन भेज रही है रेड मारने के लिए, उनको कह रही है कि एक बार आइए। ये तो जो है अब इनकी क्या चीज़ है और क्या इनकी है यार, किसने क्या करा, जो साबुत हो गए तभी तो मतलब देखो मामला है सबूत के ऊपर। सबूत के ऊपर जो साबुत नजर आ जाए सामने तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो साबुत ही नहीं है तो उसको वैसे ही भाई। क्या कह रहे हैं अंकल जी? मनोज सिसोदिया को 1 साल से अंदर कर रखा है। ईडी ने आज तक कोई भी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया। अच्छा है, अगर सबूत होता तो मतलब बात अलग थी, तब तो अच्छा भी लगता है ना भाई। मान लो अगर कोई चोर है तो चोर को चोरी साबित करेंगे जब भी तो चोर होगा। अब मनोज सिसोदिया जी को 1 साल से अंदर कर रखा है और उनके खिलाफ ईडी ने कोई भी आज तक कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया, है कि नहीं? अगर सबूत होता तो बात अलग है। तो अंकल जी एक बात बताइए, अगर ईमानदार होते तो आम आदमी पार्टी भी तो छुड़वा सकती थी, वकील खड़े करके ऐसे अपनी वो क्या नाम है बयानबाजी करके। वो बात आपकी सही है जी। वो अंकल जी आपसे आता हूँ। हाँ जी, बताइए। देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब संजय राउत जी हैं, उन्होंने उल्टा बोल दिया, वो भी अंदर चले गए। संजय सिंह। हाँ जी। वो भी अंदर चले गए। अच्छा, है कि नहीं? अब देखो जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। हाँ जी। मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता है। जी जी। देश में सुख शांति है, सब कुछ है, जी। हर चीज़ है, कोई दुर्व्यवहार नहीं है किसी के साथ, है कि नहीं?
और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत अच्छा राज चल रहा है। इतना अच्छा शासन किसी की नहीं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, किसी ने भी इतना बढ़िया नहीं शासन चला पाया। योगी आदित्यनाथ जी में ना तो कोई गुंडागर्दी है, ना ही कहीं पर कोई चोर चकारी है। अच्छा, हाँ, अब कितना बढ़िया शासन चला रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? कानपुर से। कानपुर? विकास दुबे वाला कानपुर है वो? नहीं, वो विकास दुबे तो चौबेपुर का था। अच्छा, हाँ, बिल्लौर के पास पड़ता है वो। अच्छा। वो तो जैसा जो था उसको सजा मिलेगी ना। जी जी। अब एक बात बताओ, आम आदमी शरीफ आदमी घूम रहा है, उसको थोड़ा ना कोई उठा के बंद कर देगा भाई, है कि नहीं? अच्छा, हाँ। आपने बोला आम आदमी, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। अभी अखबार पढ़ रहे थे, क्या चल रहा है इस समय समाचार वो में? बोले ईडी के दफ्तर में केजरीवाल आज भी नहीं, मतलब हाँ, उपस्थित तीसरी होंगे। बार तीसरी बार संबंध है। तो वो कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमारे को भी उठा के बंद कर देंगे। मैं वही पढ़ रहा था। तो अगर गलत नहीं होंगे तो क्यों बंद कर देंगे उन्हें? अब मैं इतना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मनीष सिसोदिया वाली क्या बात कह आ रहे हैं जाएगी। जी? फिर तो मनीष सिसोदिया वाली बात आ जाएगी। मनीष सिसोदिया पे क्या हुआ भाई? वैसे ही तब बुला के या जब ही तो उनको बंद कर दिया। बंद तो जब करा जब उनको अपने ऑफिस बुला लिए। जी जी। नहीं तो ऑफिस नहीं बुलाते यार। ये पहले ही जाए उसको अपनाते जो केजरीवाल अपना रहे हैं। भाई हम मुझे पहले दो, मतलब कुछ सबूत दो तभी तो बुलाओ। कि किस लिए बुला रहे हो आप मुझे? हाँ, तो ऐसे मतलब ये भी करते थे, यही काहे को जाते हैं जब सबूत आज तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो ये आने वाले जो लोकसभा 2024 के चुनाव जो आने वाले हैं, उसके लिए ये कोई मास्टर स्ट्रोक है या वाकई में अरविंद केजरीवाल मतलब है दोषी लग रहे हैं? देखो जी, दोषी का तो ये है, यहाँ सीट पता नहीं किसकी आएंगी तो बीजेपी की। अच्छा। यहाँ पे अब ये है, इनको ये खतरा हो रहा, क्या पता ये केजरीवाल ले जा, पर बड़ी सीट नहीं आ सकती, छोटी सीट आ गई इस पर। अच्छा। कुछ माइंड लोगों का होता, लोग बड़ा तो देंगे, बड़ी वोट देंगे बड़े इलेक्शन में तो मोदी जी को, और छोटे में देंगे हम जो है केजरीवाल को। हाँ, तो ऐसे करके मतलब लोगों के मतलब दिमाग में भी है। हाँ। जो मतलब नुका भाई ये अपना जो चला रहा दिल्ली बढ़िया चला रहा, राज्य बढ़िया चला रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो इस करके मतलब दो लोगों के दिमाग होते हैं, इसलिए केजरीवाल को मतलब वोट ना भी देते हैं लोग बाग। लोग भाई केजरीवाल को दे दो, दिल्ली की जनता तो उसको वैसे भी केजरीवाल को ही चाहती है। चाहती है। अरे अच्छा। अब आप तो पत्रकार हो, आपको तो हमसे ज्यादा पता है, जो घूमते रहते हो, तो है, जी, जी। अरे शॉट लेते रहते हो। मास्क उतारेंगे अंकल जी? अभी सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे फिर वो कसा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? चल रहा है? क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मेरा नाम अजय जायसवाल है। अच्छा, अजय जी यही रहते हैं शकरपुर में? स्कूल में। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे हर रोज़ कभी सीबीआई ईडी का शिकंजा कसा जाता है, कहा जाता है ये जो अभी शराब घोटाला है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता मिले हुए हैं। जो दुनिया को चोर बोलते थे, हर पार्टी को चोर बोलते जी, जी। थे, कांग्रेस को चोर बोलते थे, शीला दीक्षित को चोर बोलते थे, लालू को चोर बोलते थे, मुलायम को चोर बोलते थे, आज वो चोरों के साथ खड़े हैं क्योंकि वो भी चोरी करते हैं, वो भी डकैती डालते हैं। यही तो डर रहे हैं, नहीं तो पेश हुए ना। हमें तो पुलिस वाला भी बुलाए तो पेश होना पड़ता है। इनको क्यों नहीं पकड़ के घसीट के ले जाते? जब चोरी करी तो नहीं करी है तो जाके बोलो नहीं करी है, सामने तो पेश हो। सरकारी डिपार्टमेंट के आगे सामने क्यों नहीं पेश हो रहे? अंकल जी बात सारी यही आती है, संजय सिंह मनीष सिसोदिया जो थे वो सामने पेश हुए, लेकिन कह रहे हैं बिना सबूत के पेशी क्यों? हम कोई जज थोड़ी है जो फैसला ले लेंगे। जो हाँ बयान दिए हैं उन्होंने केजरीवाल को फंसाने के बयान दिए हैं। जो बयान दिए हैं उसमें केजरीवाल फंस रही है, तभी उस पर आना चाहिए क्योंकि उनके बयान बिल्कुल वहाँ पे दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा हमने किसके लिए चोरी की, किसके लिए बदमाशी की, किसके लिए डकैती डाली, सब केजरीवाल के लिए। तो मुखिया को पकड़ो, हमें क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा। हाँ, तो क्या लग रहा है केजरीवाल वाकई में दोषी है? ये जो सत्ते पे बैठी सरकार है फंसा रही है? बिल्कुल दोषी है। दोष नहीं होगा तो थाने में जाके पेश हो, पुलिस के सामने पेश हो, जहाँ डिपार्टमेंट जो भी बुला रहा है वहाँ पेश हो। हम जैसे लोग पेश हो जाते हैं तो इसे क्या डर लग रही है? क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार के सुपौल जिला से हूँ। अच्छा, यहाँ दिल्ली में क्या काम करते हैं या रहते भी इधर ही हैं? बिहार का लोगों का काम ही है दिल्ली में लेबर का काम करना। अच्छा जी। सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल का नाम, काम कैसा लग रहा है केजरीवाल का काम दिल्ली में? मैं तो कभी मिला नहीं हूँ केजरीवाल से। यहाँ पे काम कैसा लग रहा है दिल्ली में? कहाँ रोड टूटे फूटे दिख रहे हैं, टूटे फूटे पड़े हैं। और महंगाई बढ़ रहा है और कोई खास तो नहीं दिख रहा है। दिल्ली का 20 बेड़ा साल गर्क पहले है। दिल्ली आया था, आज भी दिल्ली वहीं दिख रहा है। वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क बताइए, क्या फर्क रहा? सिर्फ मुफ्त खोले दे रहे हैं वोट इन्हें, और कुछ मुफ्त की आदत पड़ी है लोगों को। मुफ्त में दे दो चाहे दिल्ली का नाश हो जाए। क्या लग रहा है आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में मोदी जी को मौका देंगे या कोई नया चेहरा? देखो मैं तो खुद सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभी हूँ। अच्छा, तो अब तो मतदान होगा, देखिए क्या होता है।
वैसे क्या लगता है मोदी जी भारी पड़ेंगे? आप तो बिहार के हैं, वहाँ पे तो नीतीश कुमार भी है। मोदी जी भारी तभी नहीं पड़ेंगे, गरीबों को कौन टिकट दे रहा है? अच्छा, गरीबों को ही बताइए, आज जो लोकसभा में है वो कितने गरीब आदमी हैं, कितने लाखपति लोग हैं, कितने सांसद हैं जो लाखपति हैं, सारे लोग करोड़पति हैं, तो गरीबों को कौन टिकट दे रहा है? गरीबों को सरकार तो नहीं हमें दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। कहीं नहीं दिख रहा, बताइए कहाँ दिख रहा? अभी ये दिल्ली में ही एक अभी दोबारा अरविंद केजरीवाल है, शराब घोटाला सुना आपने? दिल्ली में शराब घोटाला हो रहा है जिसमें मनीष सिसोदिया, ये संजय सिंह, सबको अंदर कर दिया। अब ईडी ने समन भेजा है, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को पेश ही नहीं हुए, तो क्या लग रहा है? तो कानून सम्मत कार्रवाई करिए ना। अगर पेश नहीं होगा तो आदमी को क्या करना चाहिए? कानून में कोई तो प्रावधान होगा, उसके आधार पर काम हो। अच्छा, हाँ। जैसे कह रहे हैं कानूनन प्रावधान, सबूत नहीं है तभी केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में जाना चाहिए, सबूत जाना ही नहीं है, चाहिए। बिल्कुल सबूत मांगना चाहिए कोर्ट में कि हमारे भी ऊपर क्या है बताओ। अगर सबूत नहीं है तो फिर क्लीन चिट मिलेगा। जी जी, अगर सबूत उन्होंने घोटाला किए होंगे तो सबूत होगा ईडी के पास। ईडी के ऊपर भी तो केस हो सकता है कि नहीं? आप भारत के संविधान में ऐसा है कि नहीं? अगर मैं आपको फंसा रहा हूँ विदाउट एविडेंस, जी जी, तो क्या भारत के संविधान में उसके ऊपर कोई कानून है कि नहीं? सीबीआई के ऊपर कानून है कि नहीं? आप क्या कोई तो होगा ना कि कोई रास्ता होगा कि अगर हम आपको गलत फंसा रहे हैं तो फिर उसके अगेंस्ट में तो कुछ होगा ना? नहीं है उसके अगेंस्ट में, हो सकता है। हो सकता है, तो उसके विरोध में जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते हैं? जब आप निर्दोष हो तो अपने निर्दोष को साबित करने के लिए आप आगे बढ़िए। आप जाइए ईडी के यहाँ जाइए, सम्मान मिला, वो जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल का जवाब दीजिए ना जी, उसमें। ये भी क्यों अहम मुद्दा है कि छुपाने से रुकने से नहीं होगा, अगर वाकई में बेकसूर है तो जाइए। और अगर आपको लगता है आप निर्दोष है तो मानहानि का केस करिए ना। अगर आप निर्दोष हैं तो ईडी के ऊपर मानहानि का केस करिए। हम आपको नोटिस भेज रहे हैं, आप निर्दोष हो तो आप मानहानि का भी प्रावधान है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ भारतीय संविधान को, इसमें अगर आप निर्दोष हैं तो आप भी अगले के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जी, ये मेरी जानकारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात घूम फिर के इधर ही आ रही है कि जहां एक तरफ पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुआ करती थी, जिसको बाद में सीबीआई ईडी की राजनीति बोल दी गई, अब क्या हो रहा है? ईडी दोबारा समन भेज रही है और तीसरी बार समन नकारते हुए अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं हुए। ऐसे में पक्ष विपक्ष में भी सीधी सी बात है, दो पक्षों में बात है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में अंकल से बात करी, उन्होंने भी बताया कि एक ईमानदार आदमी है, दोबारा अगर पेश होता है तो शायद उस पर दोबारा आरोप लगे और वो उसको अंदर करके आम आदमी पार्टी जैसी और भी विपक्षी सरकारों को खत्म करने की बात हो। दूसरी तरफ एक और पक्ष यही आया कि अगर बेकसूर है तो जाइए एक बार ईडी के सामने बात करिए, अपना बयान रखिए, अपना पक्ष रखिए, क्योंकि उसी से ईमानदारी का पता चलेगा। बाकी आगे आने वाले समय में ही ये पता चलेगा कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के ये जितने भी वरिष्ठ व दिग्गज नेता हैं ये वाकई में शराब घोटाले से सीधा सीधा जुड़े हुए हैं या फिर ये सोची समझी वही लोकसभा 2024 के चुनावों के लिए करी गई एक निंदित राजनीति है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं अर्चित सिंह तोमर, शकरपुर, दिल्ली, न्यूज़ डिगी।